तो देखो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ वार्म अप्रोच के बारे में। अप्रोच दो तरह की होती है, एक होती है कोल्ड अप्रोच, एक होती है वार्म अप्रोच। आप में से बहुत लोगों को पता होगा। तो वार्म अप्रोच में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो अप्रोच है ना वो धीरे धीरे होती है। यानी कि अगर आपको अप्रोच करना है ना मिलने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, नंबर वंबर जो भी रहता है, उससे पहले 2 बार आपको उससे बात बात करनी रहती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है देखो। फर्स्ट स्टेप पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन कैसा? उस चीज़ से रिलेटेड जहाँ पे आप रहते हो। देखो वार्म अप्रोच का मतलब ये होता है कि आपको बार बार मिलना है। कोल्ड अप्रोच में ये होता है कि आपको एक ही बार मिलना है, दूसरी बार का पता नहीं मिलो या ना मिलो। जैसे कि कभी ट्रेन में मिले, कभी किसी दूर शॉपिंग मॉल में मिले, या कोई इवेंट हुआ जो एक दिन का था, वहाँ पे नहीं होता चांस दोबारा मिलने का, ठीक है। वार्म अप्रोच में चांसेस होते हैं आपके दोबारा मिलने के। जैसे कि आपका कॉलेज हो सकता है, कोई आपका जिम हो सकता है, ठीक है, या आपका मोहल्ला हो सकता है। मोहल्ले में भी रहते हैं ना, आसपास के लोग रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या रहता है ना, पहला स्टेप पे आपको ये करना होता है कि आपको सिर्फ ये दिखाना होता है कि आप हो, मतलब आप थोड़ा बहुत एक इंट्रोड्यूस हो जाए आपसे, वो इंट्रोड्यूस कि आप हो। जैसे कि आप रास्ता पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, छोटा मोटा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ के स्माइल दे के आगे चल देना है वहाँ पे, ठीक है। देखो पहली बार में नहीं होगा, लेकिन होता ऐसा ही है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है ना, जब आप उससे पहली बार बात कर चुके हो, भले आपने रास्ता पूछा है जो भी पूछा है, तो जब दूसरी बार आप आते हो ना उसके सामने, तो कहीं ना माइंड में ये रहता है कि यार इसको मैंने शायद देखा है, या इससे मैं जानता हूँ, या ये मेरे लिए अननोन नहीं है, पहले बात हो रखी है। तो वहाँ पे आप ना डायरेक्टली हाय बोल सकते हो, हेलो बोल सकते हो, या देख के स्माइल कर सकते हो। वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बात कर सकते हो। मैं आपको ना एक रियल एग्जांपल देता हूँ जो मैंने किया है। तो भाई मेरे घर के पास ना योग फेस्टिवल लगा हुआ, जो जो लोग ऋषिकेश के देख रहे हैं उनको पता है। तो वहाँ पे ना क्या था कि मैं गया था, तो मैंने वहाँ पे देखा एक सिक्योरिटी गार्ड बैठी थी लड़की, जो कि मतलब मेरी एज की थी। तो भाई मैंने बोला भाई क्यों ना बात करी जाए। बैठी भी थी अकेले, मैं गया उसके पास। मैंने बोला कि कल का प्रोग्राम कितने बजे होगा? उसने बोला 5 बजे। और थोड़ा सा बातों में मतलब उसके एक्सप्रेशन थोड़े अच्छे थे, मतलब होता है ना कि ये लोग अच्छे से बात करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं बात करने में। तो स्माइल आ रखी थी अच्छी सी। और फिर मैंने तो उसने बताया, तो फिर मैंने और बड़ा क्वेश्चन पूछा। मैंने बोला कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ता है? तो उसने भैया मेरे को कहीं और घुमा दिया, किसी और के पास भेज दिया कि वो भैया खड़े हैं ना, वो बताएंगे। अब भाई मैं क्या करता, मैं चला गया भैया के पास, फिर बात बात करके उन्हें बोला ऐसे ऐसे ऑनलाइन करके रजिस्ट्रेशन होगा। फिर मैं वहाँ से चला गया। अब मैं घर पे आके मैंने सोचा कि हाँ इससे बात करनी है, मतलब 7 दिन का वहाँ पे था, तो मुझे पता 7 दिन तो उसने रहना ही है वहाँ पे। तो उसके 2-4 दिन बाद आज की बात है, वो मेरे को दिखी जहाँ पे वो उसकी ड्यूटी रहती थी ना, तो वहाँ से वो जा रही थी और मैं पीछे कहीं पे खड़ा था। तो मैंने देखा ये जा रही है, मैं उसके पीछे 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 फटाफट फटाफट गया। वो धीरे धीरे चल रही थी, तो मैं पीछे पीछे गया, पहुँच गया। सच बताऊँ भाई मैं डर रहा था बात करने में, लेकिन मैंने उसकी तरफ थोड़ा सा देखा, गर्दन घुमा के। फिर मैंने बोला हेलो। उसने मेरी तरफ देखा और फिर उसने स्माइल दी। फिर मैंने पूछा कहाँ रहते हो, क्या करते हो, बात बात करी। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, हाथ मिलाया। उसने हाथ मिलाया, उसने बोला नाइस टू मीट यू। फिर हम चले गए। अभी तीसरी तीसरी बारी में हो सकता है कि कुछ बात बात हो, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ वार्म अप्रोच के बारे में। तो क्या होता है ना, आपको पहली बार छोटी मोटी बात करनी होती, दूसरी बार में उसको लगता है कि हाँ यार पहले बात हुई है, तो इतना वो नहीं रहता कि स्ट्रेंजर नहीं रहते आप उसके लिए, तो थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है। मतलब तीसरी बारी में आप उसको थोड़ा इस तरीके से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि चलो यहाँ चल सकते हैं, वहाँ चल सकते हैं। देखो अगर आप नए नए हो ना इस चीज़ में, तो आपके लिए ये करना बहुत हार्ड होगा और होगा नहीं। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को कर चुके हो ना, तो आप समझ सकते हो मेरे स्टेप्स को कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। चलो ठीक है, आई होप कि कुछ समझ में आया होगा यार आपको।